हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे वन बाय वन, उसको भी मैंने प्लेलिस्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लास 11 की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही साथ आपको सारे कंसेप्चुअल वीडियो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज हो रहा है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन के यूज होने के साथ साथ ये केस स्पेशल केस है फ्री फॉल एक्सेलरेशन का। फ्री फॉल एक्सेलरेशन के लिए मैंने अलग से कंसेप्चुअल वीडियो बनाई थी और उसे अपलोड किया था। तो अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वरना मैं आई बेटल में फ्री फॉल एक्सेलरेशन की जो थ्योरेटिकल लेक्चर है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन में क्या केस हो सकता है, आप उसको जाकर के एक्सेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको ऊपर की ओर थ्रो किया गया है 29.4 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको अलग अलग केस दिया हुआ है ए बी सी और डी, जिसमें आपको सारे केसेस को पढ़ करके उसका आंसर लिखना है। पहले केस में लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। बॉल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है जब हम उसको अपवर्ड की ओर थ्रो करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारी बॉल है, बॉल का बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है। बॉल को जब ऊपर की ओर थ्रो किया गया है तो ये इस हाइट पे फॉर एग्जांपल चली जा रही। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई जिस पे जाकर के बॉल रुक जा रही है। तो इसके बाद ये एच मैक्सिमम के बाद बॉल वापस फॉल होने लगेगी। तो जब मैंने इसको इनिशियल स्पीड से फेंका गया था तो इसकी स्पीड थी 29.4 मीटर पर सेकेंड। 29.4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो वेलोसिटी थी 0। अब आपको कहा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। पहला आपका जो केस है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता करना है जब बॉल ऊपर की ओर जा रही है। तो जब बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसे लगता है? एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लग रहा है और वो एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ जी। माइनस ऑफ जी नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसका सिंबल ए क्या है? ए नीचे की ओर जा रहा है ना? ए क्या है? नीचे की ओर जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट आर द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। व्हाट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बोला गया है तो हमें पहले ही पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। आप फ्री फॉल का लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर जब मैं वेलोसिटी अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, जब मैं बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे से ऊपर की तरह जाएंगे वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और एक पॉइंट पे जा करके इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। उसी को कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। अब ये वेलोसिटी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि फोर्स जो है ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर लगता है। और ये फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये फोर्स की वैल्यू जी पे डिपेंड करती है। जी आपका फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ ए क्या है? जी। और जी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे की ओर रहेगी। तो यहां से आपको पता चल गया कि जी का वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0। और जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 9.8। तो आपका पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। उसमें ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की ओर है। दूसरा, आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? 0। और एक्सेलरेशन कितना है आपका? 9.8 हाईएस्ट पॉइंट पे।
choose the x equal to 0 meter and t equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे इस पॉइंट को आप x इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप x इक्वल टू 0 मीटर और t इक्वल टू 0 सेकेंड चूज करेंगे and time of the vertically downward direction to be the positive direction of x axis. आपको ये भी देखना है कि जो इससे जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इससे नीचे की डायरेक्शन आपका ऐसा काम करेगी जैसे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। ये देखिए x इक्वल टू यहाँ फॉर एग्जांपल 0 मीटर समझ लीजिए, तो जब तक आप डाउनवर्ड साइड में है तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि आप पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की। तो आपको क्या क्या चीज बताना है, आपको पोजीशन के बारे में बताना है, आपको वेलोसिटी के बारे में बताना है और आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। तो अपवर्ड मोशन में आपको डायरेक्शन बताना है क्या डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड मोशन में भी आपको साइन बताना है कि क्या साइन है। तो देखिए जब आप नीचे की जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मैं डाउनवर्ड मोशन की पहले बात कर रहा हूं, जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है, आपकी बॉल का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ मैं एक्स से दिखा रहा हूँ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बॉल नीचे की तरफ आ रही तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन जो जी है वो भी नीचे की तरफ है और नीचे के डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, तो हम आ रहा एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड मोशन में आपका पोजीशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। आपकी बॉल जब अपवर्ड मोशन में है, जब बॉल आपकी ऊपर की तरफ आ रही है, तो एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 से डाउनवर्ड का मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। बॉल अगर ओरिजिन तक भी आती है तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आपकी बॉल इसके राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है, तो x आपका क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। अब आप देखिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव साइड है, तो वेलोसिटी क्या हो गया आपका, नेगेटिव। और ए की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ जी के बराबर है। नेगेटिव साइन यहाँ बता रहा है कि जी नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो ए की वैल्यू, ए अगर डाउनवर्ड है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो ए की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव। तो जब आप यहाँ देखेंगे अपवर्ड मोशन में एक्स क्या हो जा रहा है आपका, पॉजिटिव, बी हो रहा है नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। ये तीन चीजें आप, ये अपवर्ड मोशन में ऐसा है और डाउनवर्ड मोशन में ऐसा है। ये हम एक और केस जो थर्ड केस है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, किस हाइट तक बॉल आएगी और एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर है, तो कितने समय के बाद बॉल वापस प्लेयर के हाथ में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नंबर वन, एच मैक्सिमम निकालना है। टू व्हाट हाइट का मतलब एच मैक्सिमम निकालना है और उसके बाद आपको टाइम निकालना है कि बॉल लोअर पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन तक गई और अपवर्ड पोजीशन से वापस लोअर पोजीशन तक कब तक आएगी। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपको निकालना होगा। तो आप देखेंगे कि जब ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन को लिखूं तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2as होगा। अब आपका जो a है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ g के बराबर है और s क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट है, h मैक्सिमम है। अगर इस वैल्यू को आप रख देंगे तो आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 माइनस 29.4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ जी, जी की वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ 9.8 और s क्या है आपका, h मैक्सिमम।
तो यहां से आप एच मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे, -29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -9.8, है ना। तो एच मैक्सिमम यहां से आपका निकल आएगा 44.1। ये वैल्यू आएगी आपकी 441/10, पर आप यहाँ से वैल्यू 44.1 की आपको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया 44.1 मीटर मेरी हाईएस्ट वैल्यू। तो दोस्तों आपको और क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपको पता है वी नॉट की वैल्यू पता है 29.4 है, आपको वी फाइनल वेलोसिटी पता हुआ है, और आपको टाइम निकालना है। आपको ए की वैल्यू भी पता है, ए है -9.8। तो आप टी जब निकालेंगे, टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन ए, 0 - 20। तो ये टी कितना हुआ, 3 सेकेंड हुआ। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेकेंड हो गई। तो टाइम कितना हुआ, एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, 3 सेकेंड। और जितना जाने पे टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है। तो 3 सेकेंड जाने का हुआ और 3 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट से आने का हुआ। तो टोटल टाइम आपको कितने लगा बॉल को वापस हैंड में आने के लिए, 6 सेकेंड। तो बॉल को जब रिलीज किया गया तो बॉल ने अपवर्ड मोशन के लिए भी 3 सेकेंड लिए और यहाँ से वापस आने के लिए भी 3 सेकेंड लिए। तो टोटल जो टाइम हुआ है वो है 6 सेकेंड का। तो दोस्तों ये हुआ, आपके क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। और आप में से कई लोगों का ये डाउट होगा कि टाइम ऑफ डिसेंट ऊपर से नीचे आते वक्त भी क्या 3 सेकंड लगेगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको अलग से कैलकुलेट कीजिए ताकि आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। आप देखेंगे ये वैल्यू भी 3 सेकंड आएगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि अब और आगे आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं नीट और जेई के लेक्चर भी जल्द अपलोड करूंगा। आप सबका थैंक यू एंड जय हिंद।